ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने कॉमन फैक्टर्स पर। जब हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि एक ऐसे नंबर्स जो दो नंबर्स को एक ही नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। 10 लाइक 20 है और 10 है, मैं दोनों को किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ। ये क्या होगा इसके कॉमन फैक्टर्स, कि जो दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर हमें बोला गया है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ। या तो हम किसी भी नंबर को 1 से तो कर ही सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स दैट आर स्मॉलेस्ट फैक्टर। और अगर हमें कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो खुद से तो डिवाइड हो गई होगा, तो दैट इज द लार्जेस्ट फैक्टर। तो चलिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। जस्ट लाइक फैक्टर्स ऑफ 9 गिवन है 1 3 9, 12 के 1 2 3 4 6 12 एंड फैक्टर्स देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया 1 एंड 3। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं यहाँ पर। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 5 एंड 10। आपने 5 एंड 10 का मल्टीपल्स निकाला, जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होता। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल्स निकलते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा 5 10 15 20 25 30 35। 10 की देखिए तो 10 20 30 40 50 60 70। तो कॉमन क्या आ गया, एक तो 10 आ गया, देन उसके बाद हमने देखा 20, देन 30 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। टेक 2 नंबर 6 एंड 9, ठीक है। तो 6 एंड 9 में आप देखेंगे 6 एंड 9 तो 6 12 18, ठीक है। देन हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखा, दैट इज 18 आ रहा है दोनों में। देन उसके बाद आगे चलने के बाद 36 आ रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें निकालना होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दिया हमें यहाँ पे 18, तो हो गया हमारा एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट द नंबर्स बी 4 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में देखेंगे 4 6 12 में हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। फिर देन उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, हमारा सबसे छोटा नंबर हम क्या कंसिडर करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे एक नोट गिवन है वो देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी ऑफ देम। एलसीएम होगा वो जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे और कॉमन नंबर्स होंगे उनके मल्टीपल से कम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे 612 है, तो जो एलसीएम होगा वो दैट इज 6 होगा, ठीक है। और जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उससे छोटा कभी भी आपको एलसीएम नहीं मिलेगा, कि एक 6 है एक 12 है और उसमें आपको जो कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया फाइंड एलसीएम यूजिंग राइटिंग एंड मल्टीपल्स। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1। यहाँ पे बोलेगा ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज 36 एंड 40। अगर आप 36 से फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 9 से चला जाएगा, दिस देन 6 हो गया, 4 2 8 नहीं हो पाएगा, 9 5 36 18 2 36 देन 36, ठीक है। और कोई नंबर है, हाँ 12 3 से 36 होते हैं, तो 12 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मतलब लिखेंगे। देन उसके बाद तो मुझे यही लगता है कोई फैक्टर है। 40 के यहाँ देखते हैं, जस्ट लाइक 1 2 4 देन 5 देन 10 देन 20 देन 40, ठीक है। तो ये नंबर्स है, ठीक है, जो हमने कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए 17 है और 28 है, ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम्स नंबर्स हो गए, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कैरी कर लेते हैं। चलिए 6 के मल्टीपल्स निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 1 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 15 के कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। पहले 15 15 15 2 30, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स देखिए तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला है, पहला 30,
देन उसके बाद फिर हमें ऐसे ही आगे चलते चलते यहाँ पर आपको 60 मिलेगा, देन चलते चलते देन आपको मिलेगा यहाँ पर 90। क्लियर? चलिए, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे एंड देन फिनिश इट। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। ओके, चलिए इसको तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 8 और 12 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। हमने थोड़ी सी मल्टीपल्स लिखी, देखते हैं आता ही नहीं आता। एंड 12 1 12, 12 2 24। देखो 24 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो यही क्या हो गया हमारा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम यूजिंग राइटिंग मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पर हम 20 के मल्टीपल्स निकालते हैं और 40 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 20 को करेंगे 21 से 20, 22 सा 40, और यहाँ पे करेंगे 41 से 40, 42 सा 80। तो आप करते रहिए। यहाँ पर जो एलसीएम आ गया, जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है दोनों का। हम यहाँ पे लिख देंगे 40। क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, नहीं आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलता, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो जब भी आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट लाइक 8 × 11, तो आपका आ जाएगा 88 एलसी। ठीक है, जहाँ पर भी आपको को प्राइम नंबर्स दिखाई देते हैं तो वहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 88। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें से 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक द नंबर इट्स जस्ट लाइक 2 हो गया, 3 वो 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, देन उसके बाद 11 30। दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो आपको क्या निकालना है कि जो भी आप नंबर आप देख रहे हैं उसके आपको बस प्राइम फैक्टर्स निकालने, प्राइम नंबर निकालने जिससे वो डिवाइड हो सके, ठीक है, जितनी भी हो चाहे। देन उसके बाद आते हैं हम आगे, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारे आता अपनी एक्सरसाइज दैट इज 7.2 एंड यहाँ पर आप लोग क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 50, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, देन 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, देन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या है तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज फिल इन द बॉक्सेस। चलिए तो हम इसको देख रहे हैं 2 2 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा हमारा 11। तो बस आपको ऐसे ही गेस करना है, यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स गिवन है आप उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, चलिए जो भी बचेगा फिर आप उसको आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज दिस 2 × 5 × 7। यहाँ पे देखेंगे तो 5 × 2 करेंगे दैट इज 10, × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70। क्या ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं? आप बोलोगे यस सर दिस इज ट्रू। तो इसी का हिसाब आपको यहाँ पर चेक करना है, जज करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं 96 के प्राइम फैक्टर्स। उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 8, 8 2 16, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 6, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, देन 3 से करेंगे हो जाएगा 1। तो ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ओके, तो इसमें हमें बस प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, जस्ट लाइक 96 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो आप उससे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 and 3 1 टाइम। तो ये क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? चल देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम। चलिए तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स यूज करेंगे,
इसी का हम एलसीएम फाइंड आउट कर सके। तो चलिए दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 27, 3 से करेगी तो हो जाएगा 9, देन 3 से करेंगे हो जाएगा 3, 3 से करेगी तो हो जाएगा 1। देन यहाँ पर आते हैं 18, यहाँ पर 2 से करेगी तो क्या हो जाएगा 9, देन 3 से करेगी तो हो जाएगा 3, देन 3 से करेगी तो हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए तो इसको करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब निकालना है हमें एलसीएम। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 27 के फैक्टर्स लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से कॉमन देख रहे हैं, ये दोनों कॉमन हमें यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हो गया हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज, पहले एक जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, अभी अनकॉमन है। ठीक है, तो इनको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 9 3 27 2 54। तो देखिए जो कॉमन है उनको तो बस आपको एक ही टाइम लिखना है, जो कॉमन नहीं है आप उनको अब बार बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, यूज द शॉर्ट डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट डिवीजन मेथड करने वाले हैं, तो हमने क्वेश्चन चूज कर लिया दिस वन। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 120 के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले चलिए यहाँ से 160 के निकाल दें। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 80, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 40, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 140, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 70, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 35, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 से करेंगे हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, एंड 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से आते हैं, जस्ट लाइक 120 ये फैक्टर्स निकालते हैं। अब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद आता है 140, 140 को देखें तो जस्ट लाइक 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, देन 5 इंटू 7। देन आते हैं 160 पर, अब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, चलिए 160 में देखते हैं, 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड फिर यहाँ पर आता है 5। तो यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, देन ये 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक 5 आ गया। देन ये बचा क्या, 3 और 7, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 एंड 7। अब आप लोग उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 4 4 16 टू द 32 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आता है 32 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो हो जाएगा 3360। 3360। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से, जो कि हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड था। नाउ वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए फैक्टर्स निकाल के हम उससे एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 4 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से फैक्टर्स निकालते हैं, जस्ट लाइक 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4, एंड 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2, एंड उसके बाद आ जाएगा 7 एंड देन 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई, और कुछ है क्या, नहीं, 1 ले सकते हैं हम बस। ठीक है, तो ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 2। क्लियर, तो बस आपको इस टाइप से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ओके, तो अब हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, देन 30, देन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, और यहाँ पर जाएगा 5। तो अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसी टाइप से निकालेंगे। देन 45 की कर लेते हैं, देन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर गया 1 2 3, फिर हो गया 3। ठीक है, देन 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF इक्वल्स टू 15। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की ऑल द बेस्ट।